क्रिएटिन पे बहुत वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आपको इतने वीडियोस मिलेंगे साइड इफेक्ट्स पे, उसकी लोडिंग पे, साइकिलिंग पे, लिवर पे, किडनी पे, हेयर लॉस पे, इतने सारे वीडियोस हैं एंड बहुत सारे और आएंगे। बट आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, इस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा क्रिएटिन के बारे में। ऑल्सो स्टिक टिल द एंड, बिकॉज एंड में मैं आपको एक ऐसी क्रिएटिन के बारे में शॉकिंग चीज़ बताने वाला हूँ जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। Let's start from the beginning. Creatine was found in 1932 by a scientist and French philosopher named Michael Eugene Chevreul. So इनको ये मिला रेड मीट के अंदर and he wanted to extract that. Finally, 1992 में creatine was launched as a supplement by the name of Phosphagen. तो होता क्या है creatine? Creatine is a substance found in your muscles naturally. 3 अमीनो एसिड से बना होता है, अर्जिनाइन, ग्लाइसिन एंड मेथियोनाइन। आपके ब्लड का 1% क्रिएटिन होता है। 95% क्रिएटिन आपका स्केलेटल मसल्स में होता है, यू नो द बॉडी मसल्स दैट यू आर बिल्डिंग, एंड 5% आपके ब्रेन में होता है। तो करता क्या है क्रिएटिन? सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एटीपी आपने 5th 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। इट्स द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी एटीपी यूज करती है हमें एनर्जी देने के लिए। हमारी बॉडी के 3 एनर्जी सिस्टम्स होते हैं, एरोबिक, एनारोबिक एंड फॉस्फेजन और द क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम। एरोबिक सिस्टम सबसे धीरे एटीपी प्रोड्यूस करता है। उसके मेन सोर्सेज होते हैं ग्लूकोज एंड फैट। दिस इज यूज्ड व्हेन यू आर डूइंग लॉन्ग ड्यूरेशन वर्कआउट्स। जब आप लॉन्ग डिस्टेंस भाग रहे होते हैं, मैराथन रन कर रहे होते हैं, तब एरोबिक सिस्टम एक्टिवेटेड होता है। द एनारोबिक सिस्टम ऑन द अदर हैंड इज अ बिट फास्टर देन द एरोबिक सिस्टम इन प्रोड्यूसिंग एटीपी। ये यूज करता है ग्लूकोज टू फॉर्म एटीपी। दिस इज बेस्ट फॉर 30 seconds to 2 minute वर्कआउट्स, लाइक 15 मीटर की स्विमिंग आप करते हैं, उसमें इन एनारोबिक सिस्टम यूज होता है। जो फॉस्फेजन सिस्टम होता है, द एटीपी सीपी सिस्टम, इट इज द बेस्ट। ये सबसे जल्दी एटीपी प्रोड्यूस करता है यूजिंग द क्रिएटिन फॉस्फेट। दिस इज बेस्ट फॉर 8 to 10 second वर्कआउट्स। जैसे अगर आपको स्प्रिंट्स करने हैं या बेंच प्रेस के सेट्स मारने हैं, that's where the ATP-CP system comes into use. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या हैवी मीट ईटर हैं, there is a high chance कि आपके जो मसल स्टोर्स हैं, they're already 60 to 80% saturated with creatine. But research बोलती है कि even if you're eating a lot of meat, your stores can only go up to 80%. अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट ऐड करते हैं तो आपके स्टोर्स फुल हो सकते हैं। It may take your creatine levels up by 20 to 40%. Having creatine with a high carb plus protein rich meal is the best way to get your absorption up. अब आप सोच रहे हो इसमें आपका क्या फ़ायदा है? जब ATP आपका यूज़ होता है, a phosphate molecule is taken away, ATP में से एक phosphate molecule निकाला जाता है, your adenosine triphosphate turns into adenosine diphosphate. ADP is a useless thing. You don't need that. आपकी बॉडी इसको किसी वे में यूज़ नहीं कर सकती। There comes in the creatine. क्रिएटिन प्रोवाइड करता है आपके ADP को एक और phosphate molecule and वो वापस बन जाता है ATP, helping you perform that 1 or 2 extra reps that make a difference. क्रिएटिन एक चीज और करता है, it helps bring water into the muscle. This triggers the osmotic sensors. जैसे ही osmotic sensors को सिग्नल जाता है, your body activates the anabolic systems in your body. mTOR एक्टिवेट हो जाता है, testosterone बूस्ट हो जाता है and your body starts working on growing that muscle. अगर आपने mTOR का वीडियो अभी तक नहीं देखा, you can go check it out here. This supplement is not only for beginners. ये even 6 years के जो advanced lifters होते हैं, उनको भी इससे results आए हैं। Your strength, your muscle mass and your stamina goes up with this supplement. मार्केट में एक सप्लीमेंट आता है तो सारी कंपनी सोचती है कि भाई इसको महंगा कैसे करें। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सबसे पहले आया, सबसे सस्ता, सबसे ज्यादा रिसर्च्ड एंड सबसे सेफ। एक और कॉमन है क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड। उसके बाद कंपनीज ने क्या किया, उन्होंने और क्रिएटिन के फॉर्म्स बनाए एंड बोला ये ज्यादा प्योरीफाइड है, ज्यादा अच्छा काम करता है। दे सोल्ड देम वेरी एक्सपेंसिव। बहुत टाइप के क्रिएटिन आ गए हैं गाइस मार्केट में। देयर इज माइक्रोनाइज क्रिएटिन, देयर इज क्रिएटिन सिट्रेट, देयर इज लिक्विड क्रिएटिन, देयर इज बफर्ड क्रिएटिन एंड मेनी मेनी मोर। अगर आपको इनके बारे में जानना है, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी रिसर्च डाल दूंगा, वहां जाके देख सकते हैं। इन पे बहुत सारी रिसर्चेस हुई अलग अलग फॉर्म्स पे कंपेयर्ड टू क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एंड देखा गया देयर इज नो सुपीरियर फॉर्म। So, in the end, what do you have to choose? Creatine monohydrate. Why? Because it's inexpensive and it's the best working yet. And इस पे बहुत researches हुई हैं, more than any of these combined.
अब बात करते हैं हम क्रिएटिन लोडिंग की। लोडिंग क्या होता है? लोडिंग होता है जब आप 15 to 20 ग्राम्स क्रिएटिन लेते हैं फॉर 7 to 8 days, यू कैन आइदर स्प्लिट द डोजेस इनटू 5 ग्राम्स 4 times per day और 10 ग्राम्स twice per day। 20 ग्राम साथ में मत लेना, पेट खराब हो जाएगा। सो आफ्टर दी 7 days आपके मसल स्टोर्स बहुत जल्दी क्रिएटिन से सैचुरेट हो जाते हैं एंड उसके बाद आप 3 to 5 ग्राम्स मेंटेनेंस डोज कंटिन्यू रखते हैं। लोड तभी करना होता है अगर आप जल्दी में, अगर आपको क्रिएटिन के बेनिफिट्स जल्दी चाहिए। अगर आपको कोई जल्दी नहीं है, अगर आप स्लो जाना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो गो फॉर 3 to 5 ग्राम्स एवरी सिंगल डे एंड एक मंथ के अंदर आपके मसल्स सैचुरेट हो ही जाते हैं। जरूरी नहीं है क्रिएटिन लोड करना, आपकी मर्जी है। अब बात करते हैं द बेस्ट टाइम टू टेक क्रिएटिन। काफी लोग बोलते हैं क्रिएटिन प्री वर्कआउट लेना चाहिए, काफी बोलते हैं पोस्ट वर्कआउट लेना चाहिए। रिसर्च क्या बोलती है? मैं वीडियो बना रहा था, मेरे पास आके बैठ गया। ओके, so research by the Journal of the International Society of Sports Nutrition says that creatine monohydrate post workout is the best time to take it. Why? Because like मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपका mTOR उस टाइम पे एक्टिवेटेड होता है, so your supplements get absorbed way better. इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है प्री एंड पोस्ट में, यू कैन हैव इट एनी टाइम यू वांट। मैं अपने सारे क्लाइंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि 24 आवर्स में एक बार आपने क्रिएटिन का 5 ग्राम डोज लेना है। टाइमिंग इतना मैटर नहीं करता। एक अमेजिंग चीज जो क्रिएटिन करता है इज दैट अगर आप उसको प्री वर्कआउट लेते हैं, आपको वो प्लेसिबो इफेक्ट मिलता है कि आपने ये लिया है तो आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है एंड आपको वो इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, इवन दो क्रिएटिन डज नॉट वर्क दैट वे। गाइस, आपको क्रिएटिन ऑफ डेज पे भी लेना है टू कीप योर मसल सैचुरेटेड एंड यू कैन इवन हैव देम व्हाइल यू आर वर्किंग आउट एट होम। साइकिलिंग की अगर हम बात करें तो क्रिएटिन साइकिलिंग की आपको जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू गो ऑन एंड ऑफ ऑफ क्रिएटिन। क्रिएटिन कैफीन की तरह काम नहीं करता, आपकी बॉडी उससे यूज टू नहीं होती। दिस रिसर्च शोज दैट इवन प्रोलॉन्ग्ड इनटेक ऑफ क्रिएटिन कुछ डैमेज नहीं करता आपकी बॉडी को एंड आपकी बॉडी इससे यूज टू नहीं होती। अब आते हैं साइड इफेक्ट्स। पहली चीज जिसकी हम बात करने वाले हैं इज वाटर रिटेंशन। एक मिसकंसेप्शन है गाइस कि क्रिएटिन आपको वाटर रिटेन कराता है, आपका फैट बढ़ने लगता है। दैट इज रॉन्ग गाइस। क्रिएटिन का काम होता है टू पुल वाटर इनटू योर मसल, नॉट अंडर योर स्किन। आपको क्रिएटिन लेने से अपने मसल्स फुल लगते हैं, आपको अपने मसल्स बड़े लगते हैं, फूले हुए लगते हैं, बट यू नॉट सपोज टू गेन फैट। इफ यू गेनिंग फैट, प्लीज कीप अ चेक ऑन योर डाइट। द ओनली वे टू गेन फैट इज थ्रू अ कैलोरी सरप्लस। क्रिएटिन आपको फैट गेन नहीं कराता। नेक्स्ट आता है क्रैम्प्स। गाइस, अगर आप क्रिएटिन के साथ बहुत सारा पानी नहीं पी रहे, आई वुड रिकमेंड 500 ml to 1000 ml ओवर व्हाट यू आर हैविंग ऑलरेडी। अगर आप 1 लीटर पानी पी रहे हैं 2 लीटर कर दीजिए, 2 लीटर पी रहे हैं 3 लीटर कर दीजिए। सम पीपल डू एक्सपीरियंस क्रैम्प्स बिकॉज क्रिएटिन पानी मसल्स के अंदर खींच लेता है। अगर डायरिया इशू है, आई वुड सजेस्ट स्विचिंग टू क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड बिकॉज दैट मे हेल्प एंड दैट इज अ बिट लाइटर ऑन द स्टमक। नेक्स्ट आता है किडनी डैमेज। ये इतना फेमस है, जिससे आप क्रिएटिन की बात करो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है किडनी खराब हो जाएगी। लेट्स मेक इट वेरी क्लियर, क्रिएटिन जो होता है इट्स प्रोसेस्ड इन द किडनीज। जब क्रिएटिन यूज होता है उसके बाय प्रोडक्ट्स, उसका वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं कॉल्ड क्रिएटिनाइन। वो कैसे एक्सक्रीट होता है? दैट इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। इसलिए जब आप किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो आपका क्रिएटिनाइन लेवल्स बड़े होते हैं। दैट इज नथिंग टू वरी अबाउट। क्रिएटिन इज वेरी सेफ अनलेस यू हैव एन अंडरलाइंग किडनी प्रॉब्लम। अगर आपको कोई रीनल प्रॉब्लम है तभी क्रिएटिन प्रॉब्लम करता है, अदरवाइज इट्स वेरी सेफ फॉर द किडनी। मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा गाइस, अगर आप कोई भी सप्लीमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जाइए, टॉक टू देम, गेट योर KFT किडनी फंक्शन टेस्ट एंड LFT लिवर फंक्शन टेस्ट डन एंड देन स्टार्ट योर सप्लीमेंट्स। नेक्स्ट आती है एक और बड़ा साइड इफेक्ट की बात, हेयर लॉस। क्या क्रिएटिन से बाल गिरने शुरू हो जाते हैं? बाल कैसे गिरते हैं गाइस? बाल गिरते हैं जब आपकी बॉडी में DHT डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बढ़ना शुरू हो जाता है। व्हेन योर टेस्टोस्टेरोन स्टार्ट्स कन्वर्टिंग टू DHT, तब आपके बाल गिरने शुरू होते हैं। अब क्रिएटिन डज इंक्रीज योर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अगर आपके जेनेटिक्स में हेयर लॉस है, अगर आपके डैड, आपके ग्रैंड डैड को हेयर लॉस होता है, देन दिस माइट स्पीड इट अप फॉर यू। औरों को इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। Having a DHT blocker like finasteride, जो इंडिया में आपको फिंकलो या फिनोवर के नाम से मिल जाते हैं, are the only FDA approved drug for hair loss. Finasteride क्या करता है? It slows down the testosterone to DHT conversion and might stop hair loss and may also promote hair growth. Talk to your doctor before starting finasteride. अब बात करते हैं क्रिएटिन एंड कॉफी की। काफ़ी लोग सोचते हैं कि क्रिएटिन एंड कॉफ़ी कैंसिल ईच अदर आउट। कॉफ़ी अगर आप क्रिएटिन के साथ लेते हैं तो लोगों को लगता है क्रिएटिन के इफेक्ट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। वेल, ये बहुत पहले रिसर्च आई थी विच डिड से ऐसा होता है, बट न्यू रिसर्चेस, 3 और रिसर्चेस आई जो बोल रही हैं क्रिएटिन एंड कैफीन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, बहुत अच्छे हैं एक दूसरे के लिए एंड
that their effect is best when they are taken together. आप इन दोनों को साथ में आराम से ले सकते हैं। अब जिस शॉकिंग चीज़ की मैं बात कर रहा था वो क्या है कि आपको पता है क्रिएटिन के नॉन रिस्पॉन्डर्स होते हैं, लोग जिनको क्रिएटिन कोई इफेक्ट नहीं देता, उनकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आते। दुनिया के 20 to 30% लोग इस कैटेगरी में आते हैं, जो बहुत मीट खाते हैं, स्पेशली रेड मीट, एंड जो बहुत टाइम से ट्रेन कर रहे हैं, they may become non-responders. Since creatine is very cheap and very safe, I would suggest trying it to know if it's working for you or not. Try करे बिना आपको पता ही नहीं चलेगा आपके लिए creatine काम करता है कि नहीं. I would suggest adding a creatine supplement into your diet because this is one of the safest, inexpensive, and one of the most researched supplement in the world that delivers what it promises. You will see results for sure. अगर आपको कोई भी और questions है creatine पे, feel free to comment or reach out to me on Instagram. I would be happy to help you. Thank you so much for watching, guys. Love you all.